नमस्कार। आज हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तनाव है, टेंशन है, ये आज हम सभी में इतनी बड़ी मात्रा में फैल गया है। अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो वो सिर्फ यही बताते हैं कि जी हाँ, हमें टेंशन है, इसकी टेंशन है, उसकी टेंशन है। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें हर रोज़ देखते हैं, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हैं और कई बार तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि इन मुश्किलों को संभाला भी नहीं जाता। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इन तनाव को झेलते झेलते इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें तो महसूस ही नहीं होता है कि वो तनाव में है। तो जिससे क्या होता है कि उनकी जो कार्य क्षमता है या उनकी इम्यूनिटी भी इफ़ेक्ट होती है, कार्य क्षमता पर नेगेटिव असर पड़ने लग जाता है, उनकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। तो आज इस लॉकडाउन में हम देखें तो छोटे से लेकर बड़े तक उद्योगपति जितने भी व्यापारी हैं, छोटे बड़े व्यापारी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, इवन सरकार भी, सभी लोग स्ट्रेस में, सभी लोग टेंशन में हैं। तो आखिर ये टेंशन है क्या? देखिए, स्ट्रेस को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेस अच्छा होता है और दूसरा स्ट्रेस बुरा होता है। स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है। ये कैसे है? जैसे माता अपने बच्चों के प्रति जो स्ट्रेस लेती है वो अच्छा स्ट्रेस होता है। या फिर जब हम किसी दुर्घटना में होते हैं या दुर्घटना से बचने के लिए जो स्ट्रेस लेते हैं वो अच्छा होता है। और दूसरा बुरा स्ट्रेस जिससे आजकल हम सभी लोग आज पीड़ित हैं या सभी लोग तनाव में हैं, वो बुरा स्ट्रेस ही है। तो ये जो स्ट्रेस है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इस लॉकडाउन के चलते कुछ मुख्य कारण ऐसे हो गए हैं टेंशन के, तनाव के, जैसे काम को लेकर के हैं, बेरोज़गारी को लेकर के हैं, कमाई को लेकर के हैं, नौकरी पेशे वालों को है, स्वास्थ्य संबंधी जो स्ट्रेस है वो आजकल बढ़ गया है। अगर जीवन में कुछ दिन के लिए उतार चढ़ाव चलता रहे तो वो आम बात है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक चलता रहेगा तो वो हमारे जो जीवन है, हमारी ज़िंदगी के अन्य चीज़ों को भी ख़राब कर सकता है। तो ये स्ट्रेस कितना खतरनाक हो सकता है? ज़्यादा तनाव लेने से हम किसी गंभीर से गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। हमें हृदय रोग, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। तनाव के चलते हमें सेक्स संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, हमारी उम्र कम हो सकती है। और ये इतना खतरनाक है कि इसके चलते, तनाव के चलते कई बार तो लोग बाग आत्महत्या भी कर डालते हैं। तो जब हमें तनाव होता है या स्ट्रेस में हम आते हैं तो हमें अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो क्या कुछ उपाय हो सकते हैं इस स्ट्रेस के लिए? अगर हम सिंपल सी बातों को समझें तो इसका उपाय हम खुद समझ सकते हैं। जिस प्रकार से जब कोई माता अपनी संतान को पैदा करती है तो उसका जो जन्म होने वाला या पैदा होने वाला जो उसकी संतान है, उसको ना खाना आता है, ना उसको पीना आता है, वो कुछ नहीं जानता, फिर भी उसके लिए व्यवस्था की जाती है। उसके लिए उसके माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था की जाती है। तो जब वो जन्म लेता है उससे पहले माँ के स्तनों में दूध नहीं होता उसके, लेकिन जन्म के बाद व्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से जब रोग उत्पन्न हुए थे, रोग उत्पन्न होने से पहले औषधियों की व्यवस्था की गई है। ईश्वर ने सब कुछ करके रखा है। जब ईश्वर इतनी चिंता करते हैं तो हमें चिंता लेने की क्या आवश्यकता है? तो घबराएं नहीं, अपने चिकित्सक से मिलिए, चिकित्सकीय सलाह जरूर लीजिए। जिस प्रकार से जब हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, अन्य बीमारी हो जाती है, तो हम अपने चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम टेंशन में होते हैं, तो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ औषधियों के नाम बता रहा हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों की प्रकृति अलग होती है, सभी के दोष अलग होते हैं, तो चिकित्सकीय सलाह के अनुसार लेना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं। जैसे आप ज्योतिषमती ले सकते हैं, मालकांगनी ले सकते हैं,
योगेंद्र रस का सेवन कर सकते हैं, चतुर्मुख रस का सेवन कर सकते हैं, ब्राह्मी पिल्स का सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ऐसी दवाइयाँ हैं। फिर भी सभी के दोष अलग होते हैं, प्रकृति अलग होती है, तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार ज़रूर लें। जब आप अपने चिकित्सक से मिलते हैं तो आपकी वो एक सफल चिकित्सा ही नहीं करता आपका आयुर्वेदिक चिकित्सक, बल्कि आपको एक ज़िंदगी की एक नई राह भी मिल जाती है। इसलिए आप अपने चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लें। और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि सबकी प्रकृति अलग होती है, सबके दोष अलग होते हैं, इसलिए चिकित्सीय सलाह में औषधियाँ लेनी ही चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल सभी लोग मोबाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को देर रात तक सोने तक मोबाइल का ही प्रयोग करते रहते हैं। जब आप खाना खाते हैं फिर भी मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। जब खाना खाते वक्त आप 10 मिनट जो खाने के लिए निकाल रहे हैं, उसमें भी अगर आप मोबाइल को चलाते रहेंगे तो आपके जीवन में शांति कहाँ से आएगी। फिर भी लोग बाग ये बोलते हैं कि हम तनाव में हैं, हमें स्ट्रेस है, ये है वो है। तो जब आप खाते वक्त भी अपना 10 मिनट अच्छे से नहीं निकाल सकते, कंसंट्रेट होकर नहीं खा सकते, तो टेंशन तो खुद ही हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जैसे फेसबुक आजकल लोग बाग चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इसका आप एक समय निर्धारित करें, उसी समय पर ही चलाएं। हमेशा सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक सभी छोटे से लेकर के बड़े लोग आजकल घर में बैठकर यही किए जा रहे हैं। और अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा 1-2 महीने में, सभी जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है ये प्रिपरेशन करने का। अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। धन्यवाद।